तो अपने ने 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री का अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जब अपने को कुछ थीटा वगैरह है ना, जब अपने को डायरेक्ट वैल्यू दे रखेगी तब थीटा क्या क्या आएगा अपने ने वो निकाला था। तो याद होगा सबके भी अपन साइन कोस टेन से तीनों से निकाल लेते थे। तो बताना जरा, अगर फर्स्ट अपने पास था जब साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन वाई, cos cos sin y है ना। हाँ एक्स इक्वल टू क्या था, साइन होता है वो फर्स्ट n pi plus 1 की पावर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई। हाँ है ना, फर्स्ट और सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है तो सिंपल सी बात है ओड भी रहेगा इवन भी रहेगा, है ना। तो अपने पास आ रहा था एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई, यही था ना, सर ये अपने पास था। ठीक है, चलो भाई। और जब अपने पास सेकंड इसके अंदर था cos x इक्वल टू cos y, तो cos होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो फोर्थ होता है वो इवन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो वो 2n pi plus minus y। हाँ 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये वाली लाइन में से ये वाली लाइन में से प्लस और ये वाली लाइन में से माइनस। ठीक है, और ये किसका था, ये था ये वाली माइनस, इस वाली लाइन में से माइनस और इस वाली लाइन में प्लस। ठीक है, और थर्ड अपने पास था tan x इक्वल टू tan y था। तो सिंपल सी बात है tan होता है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है थर्ड में, फर्स्ट है ना, फर्स्ट और थर्ड में। तो देखो इवन का और ओड का एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका क्या था बताना जरा मुझे, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई प्लस वाई, है ना, प्लस वाई, क्योंकि जब इधर जाएगा तब भी प्लस करना पड़ेगा, इधर आएगा तब भी प्लस करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तीन थे अपने समझे भी थे फॉर्मूले ये कैसे आए, ये सारी चीज अपने ने समझ के ऊपर इससे क्वेश्चन भी किए थे। अब बताओ अगर अपने को कोट में कुछ दिया हो तो कोट वाले को पहले किसमें चेंज करा लेंगे, टैन में, टैन में चेंज करा के फिर सारा सिस्टम उसमें लगा के सोल्व करवा लेंगे। तो इसके अंदर शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमने क्वेश्चन वगैरह भी किए होंगे, है ना। ठीक है, और एक इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू थी अपने पास, प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बताई थी एक चक्कर, है ना, एक 0 से लेके 2 पाई के बीच, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 की इक्वल आता था और 2 पाई की इक्वल नहीं आता था, ये प्रिंसिपल वैल्यू। इसके अलावा कोई आएगा वो बन जाएगी जनरल वैल्यू, है ना। एक वैल्यू एक बार चक्कर घूमेगा तब तक वो प्रिंसिपल रहेगा, बाद में वो जनरल बन जाएगा। ठीक है भाई, है ना। एक जैसे 12th क्लास में 11th क्लास में एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे बोलेगा कोई भी डिग्री रेडियन, डिग्री को है ना उसको रेडियन में बनाओ, ये रेडियन को डिग्री में बनाओ, तो सबको पता है ना ये वाला कैसे बनाना है। हाँ सर, है ना, जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है भाई, है ना, एक सर वो पाई इक्वल टू 180 करके कर लेंगे सर। बस वो वाली ध्यान रखनी है बात, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ताकि मतलब कोई दिक्कत हो किसी को तो वो भी कर ले, है ना। रित्विज नहीं आया क्या, एक मिनट रुको मैं उसको भी कॉल कर देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास क्या है, अपने पास अपने को बोल दिया कि 90 डिग्री है और इसको बोल दिया रेडियन में चेंज करवाओ। ठीक है, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कर तो देंगे। सिंपल सी बात है, जो भी अपने पास होगा जैसे भी होगा उसको अपन, अपने पास रिलेशन रहता है कि पाई रेडियन होता है ना वो 180 डिग्री की। हेलो ज्वाइन करो, देखो टाइम 2 बजे का टाइम नहीं था क्या, हाँ देखो। ठीक है, तो जैसे अपने पास ये रिलेशन पता है, अपने को क्या रिलेशन पता है कि पाई रेडियन होता है उसके अंदर 180 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे रेडियन क्या चीज होती है, रेडियन कौन सी होती है, रेडियन क्या होता है, जो अपन ये यूज करते हैं ना 1 2 3 नॉर्मल नंबर, ये सारे रेडियन में होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? जो नॉर्मल नंबर अपन यूज करते हैं ना ये सारे क्या होते हैं, रेडियन में होते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। यस सर, यस सर, इनको यही सारे नंबर क्या होते हैं, रेडियन में होते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू आती है 3 और 4 के बीच में 3.14। तो ये वाला अपने का बनता है 180 डिग्री बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, है ना, ये वाली बात बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये वाली रेडियन है, ये रेडियन में ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई।
तो अब ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 90 वाले में। तो अब मान लो अपने को ये बोल दे, है ना, अपने को ये बोल दे 1 रेडियन अपने पास है। क्या है? 1 रेडियन अपने पास है। इसको तुम डिग्री वाले में बनाओ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? तब ये क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। हार्ड नहीं मतलब तब लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये वाला मैं एक प्रोसेस से बता देता हूँ, फिर बाद में तुम आराम से कर सकते हो, दिक्कत आने वाली कोई है नहीं। ठीक है? तो जैसे मान लो अपने को 1 रेडियन को किसमें चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। ठीक है? तो अपन रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं? अपन जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब बताओ डिग्री में इक्वल करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो सामने डिग्री रखना पड़ेगा क्या? हाँ तो कैसे देखना, पाई रेडियन बनेगा 180 डिग्री। ठीक है? तो 1 रेडियन क्या बनेगा? 180 डिग्री 180 अपॉन पाई, पाई अपॉन पाई आर, है ना? ये आएगा पाई। पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन 7 ऑलमोस्ट, है ना? 22 अपॉन 7 लेते हैं। अब 7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। हाँ ठीक है? यस सर, ये आ जाएगा 7 इंटू 180 अपॉन में 22 डिग्री में। ठीक है? अब मैं सोल्व करवाऊंगा उसको। कहां तक सोल्व कराऊंगा? जहां तक ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है? पूरा पूरा मतलब जहां तक कंप्लीट, है ना? रिमाइंडर देखते हैं क्या बचता है इसके अंदर। तो बताओ ये 187 जा कितना होता है? देखो पहले कैंसिल करवा लो। 2 से करवाएंगे तो 11 आ जाएगा, इसको 90 आ जाएगा। फिर 97 जा 633 यस सर, है यस ना? सर। और डिवाइड बाई 11 तो कितना आएगा? 11 5 जा 55। और यहाँ पे बच गए अपने पास कितने? 8 और 0। 11 7 जा 77, बच गए 3। अब बताओ इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाएगा क्या? आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी जाएगा ना, यस सर, यस। है ना? नहीं जाएगा आगे। इसका मतलब अपने पास कंप्लीट डिग्री कितना आ गया? 57, है यस ना? सर, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 जो रेडियन अपने पास था उसके अंदर क्या आ गया अपने पास? 57 तो डिग्री आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? यस सर, बाद में कितना बचा? बाद में कितना बचा? 3 अपॉन 11 डिग्री और बचेगा, क्योंकि 3 के अंदर 11 का डिवाइड और करना पड़ेगा ना अभी। तो हाँ सर, फिर मिनट में आएगा। हाँ, तो ये कितना बचेगा? 3 अपॉन 11 डिग्री बचेगा। लेकिन ये डिग्री तो पूरा है नहीं, 1 डिग्री में तो बनेगा नहीं। तो अपन इसको क्या करेंगे? मिनट में चेंज करवाएंगे। मिनट में कैसे चेंज होता है? मिनट में चेंज होता है 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, अब वापस मैं पता करूंगा कि कंप्लीट मिनट कितने बन रहे हैं, तो मतलब वापस डिवाइड करवाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो 6 3 180, 180 डिवाइड बाई 11, तो 11 बन जाए 11, बच गए 7 0 11 6 जा 66, बच गए कितने? 4। तो कंप्लीट कहां तक गया? 16 तक कंप्लीट गया। मतलब यहाँ पे मैं बोल दूंगा 16 मिनट कंप्लीट। अब 4 अपॉन 7 तो और बचा हुआ है, तो 4 अपॉन 11 अभी किसमें? अभी मिनट में है ये, ना? क्योंकि मिनट वाला करवा रहे थे। तो 4 अपॉन 11 मिनट में है, तो मिनट को मैं सेकंड में बनाऊंगा तो क्या करूंगा? 60 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, तो ये किसमें आ जाएगा? सेकंड में। तो कैसे होगा? ये देखो कितना बन गया? 6 4 जा 240, 240, 11 11 2 जा 22, कितने बच गए? 2 0, है ना? तो ये बाद में मतलब ऑलमोस्ट कितना? ये 21 22 के लगभग आ जाएगा। 11 बन जाए 11, है ना? 11 बन जाए 11, बचेगा 9, तो ऑलमोस्ट 2 मान लो, यहाँ पे 22 मान लो। तो ये कितना आ जाएगा? 22 मिनट। मतलब 1 रेडियन के अंदर क्या होंगे? ऑलमोस्ट ये रहेगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। देखो कभी भी जब ऐसे रेडियन को डिग्री वगैरह बनाना होता है ना, तो अपन इन तीनों के अंदर बनाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये बहुत बार 1 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आ गया होगा सबके समझ? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, नो सर। है ना? अगर तुमको कभी भी बोले रेडियन को डिग्री में बनाओ, डिग्री को रेडियन में बनाओ, तो तुमको क्या करना है? सबसे पहले रिलेशन पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब जिसको भी चेंज करना उसको सामने रखो और फिर करवाते जाओ। तो 1 रेडियन में चेंज करना था, तो पहले मैंने ये बन गया अपने पास, पाई की जगह लिख लिया 22/7, 7 को ऊपर ले गया तो आ गया 630 डिवाइड बाई 11,
तो कंप्लीट डिवाइड किया तो 57 आया, लेकिन बाद में 3 में तो जाएगा नहीं 11 का, तो 3/11 अलग से बच गया। भी सिंपल सी बात है, जब अपन 5 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 आता है और 2 आता है, तो सिंपल सी बात है इस 5 को अपन कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखते होते हैं, 5/3 को बोलो, 5/3 को लिखते होते हैं एक तो कंप्लीट और बाकी बचा 2/3, ऐसे ही तो लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखते हैं 5/3 को, तो एक तो कंप्लीट हो गया और ये 2/3 और बच गया। अब 2/3 यहाँ पे 3 को इस 11 को ये सॉरी हाँ यहाँ पे 11 है ना, तो ये अब 3/11 को 3/2 आएगा है ना, वो आएगा ये, वो अपने को यहाँ पे अलग नंबर लिया है ना, तो वो तो अलग है, वो इससे मैथ में है ना। तो यहाँ पे अपने पास 3 बचा है, 11 ये रहा, तो 3 में 11 का और डिवाइड करना है, तो मतलब 7 में 3/11 बचेगा उसके, फिर इसको मिनट में करवाना, फिर मिनट का बचेगा उसको सेकंड में करवाना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसके अंदर 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है ना, 12th क्लास के बोर्ड में भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा कुछ आएगा तो, है ना। और तुम्हारे अब जो अब एग्जाम होंगे इसके अंदर भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें भी अगर पूछे तो ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। यस सर। क्यू का जो होगा ना तुम्हारा अभी, उसके अंदर भी ऐसे आ सकता है। एक तो ये रिजल्ट ही याद रख लो, रिजल्ट याद रख लो कि 1 रेडियन के अंदर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होती है ऑलमोस्ट, है ना। ये रिजल्ट फाइनल याद रख लो तुम, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कर देना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 57 मिनट 16 सॉरी 57 डिग्री 57 डिग्री 16 मिनट 22 22 डिग्री सेकंड, ठीक है। एक अपने पास क्वेश्चन आता है, चलो भाई, और इसके अंदर क्या आता है, और ज्यादा कुछ है नहीं। एक अपने पास वो रिलेशन आता है कि जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ना, कोई भी थीटा एंगल बन रहा है, ये अपने पास आर्क होता है लेंथ, और ये अपने पास आर होता है, तो ये इसका रिलेशन याद है कि तुमको क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R। L/R या R/L, L/R, ठीक है। थीटा इक्वल, और थीटा जो आंसर आएगा किसके अंदर आएगा, यहाँ पे रेडियन के अंदर, रेडियन। रेडियन में आएगा। ध्यान, क्यों आएगा रेडियन में, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि सर एल भी लेंथ रेडियन में होती है, आर भी रेडियन। जो लेंथ होती है ना, लेंथ किसके अंदर होती है, रेडियन। मैंने अभी बोला तुमको 1 2 3 4 सारे किसके अंदर होते हैं, रेडियन में। रेडियन। वो किसके अंदर आएगा, रेडियन में आएगा आंसर, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो थीटा होता है वो किसके अंदर होता है, रेडियन के अंदर होता है, ठीक है ना। रेडियन का भी रेडियस ही होता है क्या? क्या चीज, यूनिट। रेडियन का मतलब भी रेडियस ही होता है क्या? रेडियन का जैसे जैसे एक मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या होता है, किलोमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, डेसीमीटर भी होता है। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री होता है, रेडियन होता है। यस सर। जैसे 100 मीटर इक्वल टू सॉरी 1000 मीटर इक्वल टू क्या, 1 किलोमीटर नहीं होता क्या रिलेशन, वैसे होता है 1 ये पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। हाँ है समझ? यस सर। चलो भाई, अगले वाला तुम जानते हो सब अच्छे से, कौन सा पॉजिटिव रहता है कौन सा नेगेटिव रहता है, कोई भी एंगल निकालना हो तुम आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन देता हूँ, निकालने की कोशिश करो, चलो उसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके बताना जरा मुझे, थीटा की वैल्यू निकालना, नहीं थीटा नहीं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तुमको बोल दिया एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, बाकी निकालने हैं, निकालो चलो। ये बोल रहा है कोट थीटा इक्वल टू माइनस का 5/12, ठीक है। और बोला एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, बोला एक्स है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स या थीटा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। बताओ कैसे निकालोगे, फटाक से बताओ मुझे, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए सबका इसके। सर कोट का रेसिप्रोकल कर लेंगे, sin अपॉन मतलब 1/10 हो जाएगा।
हाँ ठीक सर है, मैं बताऊं सर सीधा फॉर्मूला लगा देते ना, ऐसे नहीं सर सीधा करेंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं। cot थीटा इक्वल टू b अपॉन p हाँ ठीक है, और माइनस का है तो ये होगा सर थर्ड। इसमें पहले तो सबसे पहले tan आ जाएगा इसको देख के, अरे माइनस tan को 12 डायरेक्ट अपॉन निकाल लो ना। सर सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। b देखो अपॉन इधर देखो, परपेंडिकुलर डायरेक्ट। कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं होता क्या? हाँ सर। सर, तो मतलब ये इसका ट्रायंगल है, रेसिप्रोकल। ये ट्रायंगल है, तो ये बेस 5 मान लो, परपेंडिकुलर 12 हो गया, हाँ हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। हाइपोटेनस हाइपोटेन्यूस। आ जाएगा, पाइथागोरस। यस सर। यस सर। है ना। ये अपना थीटा हो गया। अब निकाल लो साइन थीटा, साइन थीटा आ हाइपोटेनस जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा 5.18। 13। tan हाँ थीटा, सर साइन भी तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा, एक मिनट, है 12.13। ना। cot थीटा तो दे रखा है, माइनस sin थीटा, थीटा का दिया नहीं पर है ना, सेकंड cosec थीटा। 5 अपॉन अब बोल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन और कोसेक साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे यस नेगेटिव। सर। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। है ना, बिल्कुल आसान से है। अगर एक थीटा तुमको दिया रहेगा तो ऐसे ही ट्रायंगल लो, लगाओ, दो साइड हाँ ऐसे, सर सीधा तीसरी साइड निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से जो भी निकालनी है वो निकाल लो, और फिर सबका रख दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस सर। है ना। आराम से हम कर सकते हैं ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम अपनी नहीं है। अगर एक थीटा, लेकिन उसको थीटा देना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले वाला, ये आराम से कर सकते हो तुम। अच्छा ये वाली वैल्यू निकाल के बताओ, चलो मेरे साइन 765, इसकी वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे? सर इसको पहले 360 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर राउंड्स आ जाएंगे। हाँ टोटल नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं क्या? कोई और तरीका भी है क्या इसका? कोई और तो नहीं है क्या? बात तो वही हो गई, वही हो गई। एक चक्कर में कितना, अरे आवाज क्यों कर रहे हो? जो भी आसपास उनको बोलो बातचीत ना करे। जैसे अपने पास साइन 765 है, तो अपने जानते हैं एक चक्कर में कितना घूमता है? सर वो प्लस माइनस करके क्या? 720 करके कुछ आ जाएगा। हाँ वही हाँ तो एक चक्कर में घूमेगा 360, 720 प्लस कर देंगे। दूसरे चक्कर में कितना घूमेगा? 360 into 2 720 720। तो देखो 720 से कितना ज्यादा है ये? 45 45 ज्यादा है, बस बस क्वाड्रेंट। है ना। तो कौन सा, देखो 720 का मतलब क्या हुआ? 720 का मतलब हुआ एक यहाँ पे और Zero। यहाँ पे। अब यहाँ पे अब इसमें 45 ऐड है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में आ गया, क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव आ है जाएगा। ना। और फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, पहली बात तो इसमें आ गया कि ये पॉजिटिव होगा। अब दूसरी बात, ये चेंज नहीं होगा कोस में। क्यों? कोस में चेंज कब होता है? जब इस वाले में कुछ प्लस माइनस होता है। यस सर। एक्स एक्सिस वाले में से कुछ भी होता है, चेंज नहीं होता, है ना। तो साइन का साइन रहेगा, और ये अपन लिख लेंगे इसको 7। अब देखो, है ना, ये सिंपल सी बात है, साइन वही अपने पास बन गया, 4 पाई, है ना। 4 पाई डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट 45 ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/√2, खत्म। यस सर। समझे हो कि नहीं समझे? हाँ सर। यस सर। यस सर। पूरा रेवोल्यूशन हो गया, वो खत्म हो गया, यहाँ पे ये 720 वाला खत्म हो गया, बस। ठीक है, आराम से यस कर सर। सकते हैं। अब जैसे अब ये जो बोल अक्षित बोल रहा है, इसमें वो भी कर सकते हैं अपन क्या करेंगे? 360 का डिवाइड करवा लो। मान लो ये तो छोटा, ये तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन अगर बड़ा वैल्यू होगा तो क्या करेंगे? 360 का डिवाइड कर लो, जितना कंप्लीट हो रहा है वो तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा, बाकी बचे उसको रख दो। यस सर। है ना बात समझ? तो आराम से अपन कर सकते हैं ऐसे, मतलब अगर अपने को कोई भी एंगल देगा तो उसकी वैल्यू अपन आराम से पता कर सकते हैं, है ना। से एक क्वेश्चन अपने पास और ले लो, जैसे मान लो ये दे दिया अपने को कोसेक -1410, ये दे दिया, ठीक है। तो देखो इसमें है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस को देखते ही। तो तुमको क्या करना है? तुमको हमेशा ये देखना है कि माइनस का मतलब देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट, बस बात खत्म, क्लॉकवाइज चलना है है ना।
माइनस का मतलब कौन सा देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ फोर्थ के अंदर कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये माइनस है ना, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. yes, sir. ये बन जाएगा कोसेक -1410 अपना बन जाएगा माइनस का कोसेक 1410। अब इसको माइनस पढ़ा रहने दो, अब इसको सोल्व करवा लो रेगुलर जैसे तुम करवाते हो। बोलो समझ में आया रेगुलर कैसे? अब इसमें देखो कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने आएंगे, तो देखो भी सिंपल सी बात है, ये 1410 है। 360 का अगर मैं डिवाइड करूं तो कितने जा जाएगा, देखना 3 जा जाएगा क्या, या 4 जा जाएगा? 144 1440 हो जाएगा क्या, ज्यादा हो जाएगा? हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, माइनस कर लेंगे। हाँ सही है, इतना तो लगभग लगभग आएगा। है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो 360 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1440 आता है, जबकि चाहिए अपने को कितना, 1410। तो यहाँ पे बताओ 1440 में से 30 माइनस नहीं कर देंगे क्या? Yes, sir. माइनस कर दो। लेकिन देखो कितने रेवोल्यूशन आए, 4। तो 4 का मतलब देखना यहाँ, अब देखो ये तो पॉजिटिव है इसमें, तो वही 1 2 3 4, और जानते हैं वैसे भी चौथा रेवोल्यूशन इसी के ऊपर आएगा, इवन वाला। तो इसमें से फिर कितना है, माइनस है, तो माइनस है मतलब वापस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। है सर। ना? Yes, तो sir. माइनस तो बाहर रह ही रहेगा, वो वाला माइनस की तो बात छोड़ो, वो तो रह ही रहेगा। और इसको मैं लिख लूंगा कोसेक 4140 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो कोसेक कौन से में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक आ गया, तो ये पहली बात तो चेंज होगा साइन इसका, तो माइनस आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए वो वाला अलग था, अब वाला अलग है। ठीक है, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, भी ओके आ गया। अब बात करते हैं कोसेक चेंज होगा कि नहीं होगा, तो जानते हैं एक्स एक्सिस वाले में कुछ प्लस माइनस होता है तो चेंज नहीं होता, तो वो कोसेक का कोसेक रहेगा, है ना? और ये 30 का 30, तो कितना, माइनस माइनस प्लस कोसेक 30, है ना? और कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस। कभी भी माइनस हो उसको सोचना है कि माइनस मतलब वापस आ रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है मतलब वो माइनस डायरेक्ट, है ना? अब जैसे इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक किसका होता है, माइनस का। सर फिर ठीक यस है, सर। तो माइनस का होता है तो बाहर माइनस डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये डायरेक्ट थीटा इतना बन जाएगा। फिर इसको अब माइनस पड़ा, अब इसको नॉर्मली जैसे तुम सोल्व करवाते हो वैसे करवा लो, वापस दोबारा चेक करना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना? ऐसी सारी चीजें चेक करके फिर अपन सोल्व करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर अगर Yes, साइन में होता है तभी ना? बाहर कर देते माइनस। है ना, क्या चीज? साइन मतलब अगर साइन में होता फंक्शन तो जो माइनस था तभी बाहर कर देते। हाँ साइन में होता तब भी माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी तो माइनस ही होता है। हाँ लेकिन माइनस। अगर कोस और सेक होता तो माइनस नहीं करते, माइनस खत्म हो जाता क्योंकि वो प्लस का ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। मतलब हाँ सर, कॉस के लिए पूछ रहा हूँ, साइन के लिए नहीं। है ना, वो नहीं है। अब जैसे मान लो अपने को, अब कोई बोले नहीं भाई हमको ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्वेश्चन हम माइनस लेके ही करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेके करेंगे, लो क्लॉकवाइज लेके कर लो। कैसे देखना, ये अपने पास माइनस एंटी का क्लॉकवाइज। 1410 एंगल है, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा कौन से के अंदर आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर मैं 360 का 360 डिवाइड करूंगा, है ना? तो कितना आएगा देखना जरा, माइनस का 1440 डिवाइड बाई मैं करूंगा अगर 360, तो कंप्लीट कितना, 363 जा कितना होता है, सर 105 63 है। क्या? नहीं 1050 नहीं होता, 1080 होता है। अरे मल्टीप्लाई करवा लो ना, क्या कर रहे हो तुम? हाँ 1080 है ना, ये अपने पास होता है। तो सिंपल सी बात है, ये कहां तक पहुंचा, 3, जब अपने ने 3 चक्कर कटाए ऐसे। अब देखो इधर जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, इधर आता है तो नेगेटिव एंगल होता है, तो नेगेटिव वाला एंगल है इसलिए अपने को ऐसे चलना पड़ेगा, 1 चक्कर 2 चक्कर और 3 चक्कर। 3 चक्कर में कहां तक पहुंचा, ये माइनस का 1080 तक ही पहुंचा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? अब क्योंकि इसको कहां तक जाना पड़ेगा, 1410 तक जाना पड़ेगा, तो कितना और बाकी रह गया बताना जरा मुझे। 14। ये 330 सर बाकी 370 शायद। नहीं, इसमें से माइनस करो, 330 बाकी रह गया।
सही है ना? हाँ 330 डिग्री बाकी रह गया। अब 330, अब मेरे को Yes, sir. बताओ, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा 90, यहाँ से चलना स्टार्ट किया 180, 270, तो 330 आएगा, वो इस क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो बताओ इधर से अगर 330 है तो उधर से एंगल कितना बनेगा? तो 360 माइनस 330, हाँ, तो Yes, कितना sir. एंगल बन गया इधर वाला? बताओ। तो अपने पास 30 डिग्री। 30 डिग्री बन जाएगा। तो मतलब ये अपने पास इधर पे एंगल भी अपने पास क्या बनेगा? यहाँ पे एंगल बनेगा, ये कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 30। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो पक्का वैल्यू पॉजिटिव, और कोसैक है तो कोसैक 30 की वैल्यू होती है 2, तो +2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे करना चाहो तुम वैसे करना चाहो, दोनों सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई अपने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस वाले का मतलब क्या होता है ना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा एंगल, ऐसे चलेगा एंगल। हाँ यस सर। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? आया ना समझ? ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट माइनस को बाहर लेके जाओ। अब इसको नॉर्मल सोल्व करवाते हैं वैसे करवा लो, जो नॉर्मल सोल्व करवाते हैं वैसे, बस खत्म। नहीं ना बात? यस सर। यस सर। है ना? ऐसे। अब ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री आज ये कल में खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना? इतनी चीजें हैं बस, जिसने मतलब जो कॉन्सेप्चुअल जो सीख रहा है समझ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फिर अभी कभी भी इसके अंदर। अपने ने उस दिन किया था, उस दिन वाले अपने ने भी थीटा एंगल अपने को वैल्यू दे रखी है, एंगल निकालना है, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी के भी अभी, है ना? और अभी इसमें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह है थोड़े, वो थोड़े ध्यान रखने अपने पास, है ना? वो थोड़े जरूरी है। तो देखो भाई फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है? फटाफट फॉर्मूले मैं लिख ही देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखूंगा, है ना? चलो भाई देखो, देख अपने पास फॉर्मूला है यहाँ पे cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, ठीक है? तो सिंपल सी बात, पहले साइन का लिख देता हूं। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो साइन x प्लस वाई कितना बनेगा बताना? साइन x cos y प्लस cos x साइन y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और एक आएगा अपने पास साइन x माइनस वाई। अब याद करो, मैं तुमको कभी भी ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैंने तुमको कभी ये नहीं बोला कि a माइनस बी का तुम ये लिखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने हमेशा तुमको ये बोला है ये वाला ध्यान रखो, ये वाला बनाओ, है ना? सेम डिट्टो अपन यहीं पे वही काम करेंगे। कैसे? अपने को देखो यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो अपन y की जगह क्या रखेंगे? माइनस वाई प्लस रखेंगे, माइनस, है ना? समझे हो कि नहीं समझे क्या कहना चाहता हूं मैं? यस सर। यस सर। तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। कैसे? देखो अपन इसको क्या लिखेंगे? साइन x प्लस माइनस, है ना? अब जो ऊपर वाले फॉर्मूले जैसा बन गया, ऊपर वाले में y था, वहां पे क्या रखेंगे? माइनस वाई रखेंगे। तो देखना, तो साइन x कोस माइनस वाई प्लस कोस x साइन माइनस वाई। तो देखना, अब सिंपल सी बात बताओ, कोस माइनस वाई तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया क्या? हाँ ये प्लस हो जाएगा, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस ही रहेगा। मतलब ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा? साइन एक्स और कोस वाई बन जाएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा, वो माइनस आएगा तो वो प्लस ही बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? और जब इसके अंदर मैं करूंगा साइन माइनस वाई, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो साइन तो फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस का, तो ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का कोस एक्स साइन वाई माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? ये ऐसे अपन बना सकते हैं। अपने को वो ये वाला फॉर्मूला माइनस वाला ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, अपन ऊपर वाले से ही बना सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो अपने पास ये क्या बन गया? साइन x माइनस, याद कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो याद नहीं कर सकता भाई, है ना? मुझे याद नहीं होती है चीजें, तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो तुमको क्या करना है, तुमको चाहिए जैसे एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो एक बार, एक देखो इस वाले को और इस वाले को एक बार ऐड करना। अब बताओ ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये अगले वाला कैंसिल हो जाएगा सेम सेम। हाँ सर। यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस क्या है, तो यहाँ पे बनेगा साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस वाई, कोस वाई। और इधर प्लस किया है किस किस को? साइन
x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई को, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला और बन गया। ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया? 2 sin x cos y का। 2 sin x cos y का क्या फॉर्मूला बन गया? sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर इसे इस फॉर्म में चेंज करते ना, ए और बी की फॉर्म में। हाँ, ए और बी की फॉर्म में चेंज करते हैं इसको, है ना। फिर क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, x की जगह पे रख लेते हैं a अपॉन 2, y की जगह रख लेते हैं b अपॉन 2। वो कैसे भी करो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। अपने को तो x और y को रिप्लेस करवाना है बस। यस सर। है ना। तो अपने को मेन फॉर्मूला ध्यान रखो। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो अपने पास क्या फॉर्मूला बन गया? 2 sin x cos y का फॉर्मूला बन गया sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। अगर मान लो इन्हीं दो फॉर्मूलों को तुम क्या कर रहे हो, माइनस करवा रहे हो, तो बताओ माइनस करवाओगे तो क्या होगा? देखो ये साइन चेंज हो गया तो ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का बनेगा तो 2 गुण वो, अब के बाद 2 टाइम वो हो जाएगा। तो 2 टाइम वो होगा तो क्या बनेगा? 2 cos x sin y इक्वल टू sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस अपने सर। पास किसका फॉर्मूला बन गया? ये अपने पास फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos y का। ठीक है। अब कई बार इसके अंदर क्या करता है, सुनना। अब ये क्या करता है, x की जगह लिख लेता है। x की जगह क्या लिख लेता है? x प्लस वाई अपॉन 2, है ना। या फिर ये लिख लेता है x की जगह रिप्लेस करवा देता है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, और y की जगह रिप्लेस करा लेता है x माइनस वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो देखना क्या बनेगा, ऊपर वाले को देखना, ऊपर वाले को। तो उसने 2 sin x की जगह रिप्लेस करा रखा है x प्लस वाई, है ना, और cos y की जगह रिप्लेस करा रखा है x माइनस वाई। ठीक है। तो यहाँ से अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे रख दो सारी वैल्यू। तो x की जगह रखोगे x प्लस वाई, y की जगह रखोगे x माइनस वाई, तो अपने पास y वाला कैंसिल होकर यहाँ पे बन जाएगा sin 2x, और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस करोगे तो sin 2y इक्वल टू 2 sin x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ये फॉर्मूला और बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब वो कई बार क्या करता है, इसके अपॉन में 2 करवा देता है, अपॉन में 3 करवा देता है, क्या फर्क पड़ता है, अपने को कोई दिक्कत उससे है नहीं। अपने को ध्यान ये रखना है कि साइन के जब 2 पॉजिटिव में होते हैं तो उसको एक साइन और कोस में बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। बोलो समझ में आए? अब देखो ये दोनों एक साइन, ये दोनों किसमें थे? एक साइन में कोस में। अब दोनों से अपने ने क्या कर दिया, दोनों से साइन में बना लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। अब ये क्वेश्चन कहां पे काम आता है? ये क्वेश्चन आता है उसमें इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या काम आता है? ये काम आता है अपने पास, अपने को बोलता है 2 sin 5x cos 6y। अब बोलता है कि इस वाले का क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो इस वाले का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, नहीं होगा। तो पहले क्या करना पड़ता है, इसको इसमें सोल्व करवाना पड़ता है, साइन में चेंज करवाना पड़ता है, प्लस में कोस, दो अलग अलग टर्म बनते हैं, फिर साइन का डायरेक्ट हो जाता है, कोस का डायरेक्ट हो जाता है, फिर अपन इंटीग्रेशन करा। ये 12th वालों को बात समझ में आ रही होगी ये वाली, नहीं है क्या बात समझ? यस सर। है ना। इंटीग्रेशन में चीजें काम आती है, ये वाली चीजें, इसका फॉर्मूला ये बनाना, इसका फॉर्मूला ये बनाना। तो ये एक ही, यही 4-5 फॉर्मूले मेन है ना, वो यही है। इसी से क्या है, चेंज कर करके कभी उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस करा दिया, कभी उसमें से उसको माइनस करा दिया, ऐसे चेंज करा करा के अलग अलग फॉर्मूले। अब यहाँ पे रिप्लेस करेगा, x की जगह ये बना देगा, y की जगह ये बना देगा, वो कर देगा, ऐसे कर देगा। है तो मेन फॉर्मूले वही, बस ध्यान अपने को रखना है कब क्या करना है। छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार पढ़ लोगे ढंग से मन लगा के, एक बार आधे घंटे पढ़ लोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। पर वो एक बार देखना पड़ेगा कि आया कैसे है, बस खत्म। छोटी छोटी चीजें। अब जैसे इसी के अंदर मैं एक काम करूं, x की वैल्यू y की इक्वल कर दूं, तो क्या बनेगा देखना। ये अपने पास बनेगा, ये अपने पास था साइन x प्लस वाई था, ये था अपने पास साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने x की जगह y रख दिया, x इक्वल टू y कर दिया। रखो यहाँ पे y की जगह x, तो बनेगा साइन x प्लस x साइन x cos x प्लस cos x sin x, sin x प्लस x sin 2x, sin x cos x sin x cos x 2 sin x cos x। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है sin 2x का, यस सर। है ना। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। कहां से आया? x की वैल्यू y रखते ही आया।
समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। है ना, जो भी मतलब कोई एक वैल्यू रखने पे आया। अब जैसे अगर अपन इसी में बात करें, कोस वाले में बात करें, जैसे कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से वही एक बार अपन प्लस वाला एक बार माइनस वाला दोनों को ऐड करेंगे, वो सारी चीजें बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल रखे, देखो ये बनेगा कोस एक्स प्लस एक्स कोस 2x इक्वल टू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है कोस 2x का, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूला और भी बनता है, अपन जानते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की जगह रख दो, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखो, तो ये बन जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, तो कितना कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोस, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है किसका। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, कोस 2x का ये आया, तो कोस 2x का तो यूज नहीं आता, लेकिन कोस स्क्वायर का कोस 2x में चेंज करो, डायरेक्ट पूछ लेता है, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आता है ये। तो 1 को इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा कोस 2x प्लस 1 और 2 आ जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। पावर 2 को पावर में 1 में चेंज करवाने का, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। समझे हो कि नहीं समझे? यस सर। बहुत फेमस फॉर्मूला है कोस स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन इसका कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको इसमें चेंज करवाना पड़ेगा कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2 में, या फिर साइन में करवाना पड़ेगा। अब साइन वाले में करवाएंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देंगे, तो वो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, वहां से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा कोस के अंदर। है ना, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी चीजें हैं। जैसे इसके अंदर ये अपने पास क्या था, अपने पास था कोस 2x इक्वल टू आया अपने पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आया कोस 2x। अब इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, कोस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आई ना बात समझ? इसको ऐसे अपन सोल्व करवाते हैं सर। वो 1 माइनस आएगा ना? हाँ 1 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होता है साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब ये काम आते हैं बहुत इंटीग्रेशन में भरे, जो इंटीग्रेशन की 7.3 एक्सरसाइज है 12th क्लास की, उसमें सारी के सारी यही चीजें हैं, सब की सब यही 2-3 फॉर्मूले काम आते हैं वहां पे। यस सर। आगे बात समझ। अब इसी के अंदर अपन क्या करेंगे, अब कोई बोलेगा अपने